नागपूरमध्ये IPL सट्टेबाजीच्या मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश झाला असून या प्रकरणात पोलिसांच्या तपासाला मोठं यश मिळालंय। प्रतापनगर परिसरातील एका फ्लॅटवर घातलेल्या छाप्यामध्ये तब्बल 40 लाख रुपये रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे। विशेष म्हणजे या सट्टेबाजीचे धागेदोरे थेट दुबईपर्यंत पोहोचत असल्याचं उघड झाल्यानं तपासाला नवं वळण मिळालं आहे। नागपूरच्या प्रतापनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत IT पार्कजवळ सुरू असलेल्या IPL सट्टेबाजीच्या अड्ड्यावर गुन्हे शाखेनं छापा घालत कारवाई केली। या कारवाई दरम्यान अमन पाठक, आकाश गोहिल, श्रेयस लांजेवार आणि मुशीर अहमद मतीन अहमद या 4 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे। आरोपींकडून महागडे मोबाईल फोन्स, 11 बँक पासबुकं आणि सुमारे 4 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला होता। पुढील तपासात प्रतापनगर पोलिसांनी अमन पाठकच्या फ्लॅटवर छापा घालून तब्बल 40,000 रुपये रोख रक्कम जप्त केली। चौकशीत आरोपींना आणखी एका फ्लॅटची माहिती दिली, जिथूनही मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम हस्तगत करण्यात आली आहे। ही सर्व रक्कम क्रिकेट सट्टेबाजीमधून मिळाल्याची कबुली आरोपीनं दिली आहे। सूत्रांच्या माहितीनुसार या रॅकेटचा मास्टरमाइंड SK या नावाचा व्यक्ती असून त्याचा शोध पोलिसांकडून सुरू आहे। त्याच्या सूचनेनुसारच फ्लॅट भाड्यानं घेऊन सट्ट्याची रक्कम तिथे साठवली जात होती। दरम्यान या प्रकरणाचे धागेदोरे दुबईशी जोडले गेले असल्याचंही तपासात समोर आलंय। आरोपी मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून दुबईतील बुकिंगशी संपर्कात होते आणि तिथूनच संपूर्ण नेटवर्क चालवलं जात होतं। सध्या पोलिसांनी हे प्रकरण हाय प्रोफाईल मानत तपास सुरू ठेवला असून आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे। IT पार्क के पीछे एक अपार्टमेंट है, वहाँ पर 12 तारीख को रेड की थी। उसमें 4 लोग हिरासत में लिए गए थे, जिसमें से एक मुख्य आरोपी है अमन परमानंद पाठक। इसको हमने फिर से एक PCR लिया है। PCR के दरमियान इससे एक फ्लैट से 40 लाख रुपए जब्ती की गई और जब रेड की गई तब उसमें 12 मोबाइल्स और 10 फेक बैंक अकाउंट मिले हैं। अब फेक बैंक अकाउंट और इनका जब हमने तपास किया तो उसमें समझ में आ रहा है कि ये जो अकाउंट्स हैं ये ठेले वाले या फिर रिक्शा वाले ऐसे लोगों से बनाए गए हैं, जो पैसे दे के, छोटे पैसे या लोन कर्जा देने के लिए ये बनाए गए। अभी जो भी CDR है उनके तरफ से जो हमने चौकसी की है, चौकसी में तपास में ये पता चला है कि ये जो भी जितने भी सिम कार्ड से नंबर ये फेक है और इसको टेक्निकल होने की वजह से रिट्रीव करने के लिए जो CDR आना है इसके लिए थोड़ा वक्त लग रहा है। अभी तक SK का नाम अभी तक पता चला नहीं है, लेकिन प्राथमिक चौकसी हमने 40 लाख रुपए जब्ती किए हैं और जो सिम कार्ड्स है और इसके CDR इसके एनालिसिस